पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए उत्तर दिशा होती है आपके ऊपर की तरफ। और टोटल कितने कैंडिडेट हैं आपके टोटल कैंडिडेट हैं 6। तो 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये बना लिए। आगे क्वेश्चन कहता है एक्स जो है वाई और पी का पड़ोसी है। अगर वाई को इधर रख दें और पी को इधर रख दें तो एक्स किसके बीच में आ जाएगा? बीच में आ जाएगा दोनों के। आगे कहता है क्यू जो है जेड और आर का पड़ोसी है। अगर जेड को इधर रख दें, आर को इधर रख दें तो क्यू इधर आ जाएगा आपका। आगे कहता है क्वेश्चन में पी एक्स के दाईं ओर है। पी जो है एक्स के दाईं ओर है। तो देखिए एक्स का दायां इधर है तो पी इधर हो गया आपका। आगे कहता है और पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। देखिए पी और जेड एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। आगे क्वेश्चन कहता है एक्स और क्यू के मध्य में कितने सदस्य हैं? एक्स और क्यू के मध्य में एक्स आपका ये है और क्यू जो है आपका ये है। इन दोनों के बीच कितने कैंडिडेट हैं? टोटल 2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करना है। तो हम लोगों को क्या करना है? एक एक को चुनना है। ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखिए 88 और 186 बनने में कितना आपका जुड़ रहा है? 98 जुड़ रहा है। ओके। ऑप्शन बी चेक करते हैं। 24 से 122 बनने में कितना जुड़ रहा है? 98 जुड़ रहा है। ऑप्शन सी 72 से 170 बनने में कितना जुड़ रहा है? 98। कितना जुड़ रहा है गाइस? 98। ऑप्शन डी 36 से 128 बना है तब आपका कितना जुड़ा? 92। 3 ऑप्शन में आपका 98 जुड़ा लेकिन ऑप्शन डी में 92 जुड़ा। तो विषम हो जाएगा, असंगत हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? सबसे पहले हम लोग ये फिगर दिया हुआ है इसको बना लेते हैं। देखिए ये हम लोग ये जो आयत है इसको पूरा कर लेते हैं और फिर आयत के अंदर वाला ये सर्किल है इसको भी पूरा कर लिया। ओके। अब देखिए नीचे ये पत्ती है आपकी, पूरी है पूरी पत्ती। इधर भी देखिए एक पूरी पत्ती है तो यहाँ पर भी आधी पत्ती हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी। तो आपका फिगर आपका कैसा बन गया? ये वाला बन गया पूरा। ओके। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। अगला यदि प्लस का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है? माइनस। और माइनस का अर्थ है भाग। माइनस का मतलब क्या है? भाग। और भाग और गुणा का अर्थ क्या है? भाग। गुणा का अर्थ देखिए माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ भी आपका क्या बता रहा है? भाग बता रहा है। गुणा का भी अर्थ क्या बता रहा है? भाग। लेकिन यहाँ पर गुणा का अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। ओके। थोड़ा सा मिस्टेक है तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा। और भाग का अर्थ क्या है? गुणा। तो लिख लेते हैं भाग का मतलब है गुणा। तो एक क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करना है। तो 256 - 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 128। सबसे पहले 256 माइनस का मतलब क्या है? ऊपर डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया। फिर 4 डिवाइड का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? प्लस कर दिया। 128। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 256 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24 और 4 चक्कू 16। 64 गुणा 2 प्लस 128। तो 64 दूनी क्या होता है? 128 प्लस 128। तो आपका कितना आ जाएगा? 256 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला यदि एल को 14 लिखते हैं तो गोवा को कैसे लिखा जाएगा? देखिए एल का एक्चुअल में अल्फ़ाबेट कोड होता है 12 होता है, लेकिन लिखा जा रहा है 14। तो 12 और 14 के भी डिफरेंस कितने का? 2 का। तो यही तरीका हम लोग गोवा के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, GOA। तो जी का कोड होता है 7, तो सभी में 2 2 जोड़ते जाएंगे। ओके। ओ का होता है 15, इसमें भी 2 जोड़ देंगे। और ए का कितना होता है? 1, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो 7 2 9 प्लस 17 प्लस 3, 17 3 20, 20 9 29। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है।
तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि सारी वस्तुएं जो होती हैं उल्टी हो जाती हैं, पलट जाती हैं। तो एक बॉक्स बना लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, जो आपका दिया गया है फिगर। एक ट्रायंगल बना लिया। अब ये जो नीचे एरो हैं दोनों सेम टू सेम वही जगह रहेंगे आपके, लेकिन ऊपर वाला जो एरो है वो दूसरी जगह पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा आपका। ओके, तो ये फिगर किस में बन रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं सी। बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, सी का होता है 3। कितना जुड़ा? 1। अब सी से बनाते हैं डी। डी का कोड होता है 4। 3 से 4 बना, कितना जुड़ा? 1। तो आगे भी 1 जुड़ेगा, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5। 5 किसका होता है? ई का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया ई। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं एफ़। डी का कोड होता है 4। एफ़ का होता है 6। कितना जुड़ा? 2। अब एफ से बनाते हैं एच। एच का कोड होता है 8। 6 से 8 बनाए, कितना जुड़ा? 2। तो आगे भी 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ दिया। 10 आया। 10 किसका होता है? जे का। तो ई जे। तो ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट ई जे मिल रहे, बाकी 3 में आपके नहीं मिल रहे, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए ऑप्शन ए में 3 पत्तियाँ, ऑप्शन बी में 2 पत्ती हो गई, फिर ऑप्शन सी में 4 पत्तियाँ, तो ऑप्शन डी में 3 पत्तियाँ होंगी, मतलब एक एक पत्ती कम होती जा रही है। अब ऑप्शन ए में 5 हैं, तो आगे में कितनी होंगी? 4 पत्तियाँ। तो 4 पत्तियाँ किस में आ रही हैं? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए 225 से 269 बनाया, तो आपका कितना जुड़ा? 44। 269 से 324 बनाया, कितना जुड़ा? 55। तो देखिए 11 का पाड़ा चल रहा है, आपका टेबल चल रही है। 11 चौक 44, 11 पचे 55। अब देखना 66 जुड़ेगा आगे। 324 से 390 बनाया, कितना जुड़ा? 66। तो आगे भी अब 11 का पाड़ा ही बनेगा, तो अब कितना आएगा? 7 के डिजिट में आएगा, तो 11 7 77। तो 390 में 77 जोड़ देते हैं, तो 7 9 7 16 की 6 यहाँ से लगा 1 4, 467 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड, ये तीनों किससे संबंधित होते हैं? बैंक से रिलेटेड हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड जो है वो बैंक से रिलेटेड नहीं है, तो आपका असंगत शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए कमा बी तथा सी शिक्षित हैं, तो शिक्षित कौन हो जाएंगे? लिख लेते हैं। शिक्षित जो हैं वो हैं ए कमा बी कमा सी, और आगे कहता है ए कमा सी कमा डी क्या है? परिश्रमी है, तो लिख लेते हैं परिश्रमी। कौन कौन है? ए कामा बी कामा डी, सॉरी ए कामा सी कामा डी है। ए कामा सी कामा डी, और आगे कहता है सी कामा डी कामा ई नौकरी शुदा है, तो नौकरी शुदा। कौन कौन है? सी कामा डी कामा ई। आगे कहता है ए कामा बी कामा डी तथा ई विनम्र है, तो विनम्र कौन हो जाएंगे? ए कामा बी कामा डी कामा ई। उसका पता लगाइए जो शिक्षित, परिश्रमी तथा विनम्र है परंतु बेरोजगार है। तो देखिए शिक्षित है, ए देखिए शिक्षित भी है, परिश्रमी ए परिश्रमी भी है, और विनम्र, विनम्र देखिए ए है। तो तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए। अगला दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए दूसरे फिगर में यहाँ बताना है। तो हम लोग पहले फिगर को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। तो देखिए 9 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 गुणा 3, और जो तीसरा नंबर है 27, इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो 27/27। तो ऊपर क्या मिल गया? 1। यही तरीका हम लोग दूसरे फिगर में लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं, और दूसरा नंबर क्या है? 14, इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तीसरे नंबर से 28 से। ओके, तो डिवाइड करने पर वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर हो गया। तो 14 दूनी 28, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सिस्टम को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट में नॉर्म्स को कैसे कूटबद्ध किया जाता है? तो सबसे पहले सिस्टम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, और इनमें एक नंबर दे देते हैं, जैसे कि 1 2 3
4 5 6 और 7 6। इसको क्या लिखा जा रहा है, METS/S। ये कैसे सेट हुआ है? देखिए M का हम लोगों ने कोड क्या माना था, 6 लिख दिया। E का क्या माना था, 5 लिख दिया। T का माना था 4 लिख दिया। S का माना था 3 तो 3 लिख दिया। Y को माना था 2 लिख दिया और S को माना था 1। अब ये जो नंबर मिला, इन्हीं नंबरों के आधार पर नॉर्म्स के अल्फ़ाबेट को सेट करना है। ओके, तो नॉर्म्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NORMS लिख लिया। इसको भी नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। चूँकि इसमें टोटल 5 अल्फ़ाबेट हैं तो यहाँ पर 5 से स्टार्टिंग करते हैं। तो 5 पहले 6 की बारी थी, उसके बाद 5 की बारी। तो 5 देखिए नॉर्म्स में किसका है, S का। फिर 4 की बारी, 4 किसका है, M का। फिर 3 की बारी, 3 किसका है, R का, R लिख दिया। फिर 2 1 O और N। ओके, तो SMRON। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखिए भोजन को रसोइया बनाता है, उसी प्रकार किताब को लेखक लिखता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या अंतर्निहित है। प्रश्न आकृति आपकी ये है ऊपर तरफ, और उसमें हमें विकल्प आकृति बतानी, उत्तर आकृति कहाँ है। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है आपका, तो ये कैसे मिलेगा, तो बना लेते हैं गाइस। ये देखिए ऑप्शन सी में मिल रहा है गाइस। तो ऐसे गया, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे, फिर आपका ऐसे, और ये ऐसे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे बन जाएगा। देखिए पूरी आकृति मिल गई आपको ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। शीतकाल में कोहरा होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म काल में क्या होगी, आर्द्रता होगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे, कर लेते हैं। तो FGHM, इससे आपका क्या बन रहा है, GHIN बन रहा है। इनके सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। F का कोड होता है 6, G का होता है 7, H का होता है 8, M का होता है 13। अब G का होता है 7, H का होता है 8, I का होता है 9, N का होता है 14। F से मतलब 6 से 7 बना क्या हुआ, एक जुड़ा। 7 से 8 बना क्या हुआ, एक जुड़ा। 8 से 9 बना क्या हुआ, एक जुड़ा। 13 से 14 बना क्या हुआ, एक जुड़ा। तो यही तरीका आगे भी अप्लाई करेंगे। FKDS, देखिए F का कोड कितना होता है, 6 होता है। K का होता है 11, D का होता है 4 और S का होता है 19। इसमें सभी में एक एक जोड़ देते हैं। 6 में एक जोड़ा, 7 आया। 11 में एक जोड़ा, 12 आया। अब 4 में एक जोड़ देते हैं, 5 आ जाता है। और 19 में एक जोड़ा, 20 आ गया। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 7 होता है G का, 12 होता है L का, 5 होता है E का, 20 होता है T का। तो GLET आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। 1/14 का हम लोग होल स्क्वायर अगर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/196, जो कि आगे दिया हुआ है। यही तरीका 1/16 का हम लोग करके देखते हैं, यही तरीका लगाते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/256। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, बेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। 5 का वर्ग, 3 का घन, विषम संख्या। तो सबसे बड़ा जो होगा आपका सर्किल वो हो जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या में क्या आता है, 5 का वर्ग, 3 का घन भी आता है। तो 5 का वर्ग के लिए अलग सर्किल बनेगा और 3 के घन के लिए अलग सर्किल बनेंगे। तो ऐसा आपका फिगर बन जाएगा। ओके, अगला, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। 2 से 4 बनाया, कितना जोड़ा, 2। 4 से 8 बनाया, कितना जोड़ा, 4। 8 से 14 बनाया, कितना जोड़ा, 6। 14 से 22 बनाया, कितना जोड़ा, 8। सभी में 2 की वृद्धि हो रही, तो आगे भी 2 की वृद्धि होगी। 22 में 10 जोड़ते हैं, हमें क्या मिलता है, 32। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी झींगुर पक्षी हैं। तो सारे झींगुर क्या हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे। ओके, और कोई पक्षी तितली नहीं है, तो कोई भी पक्षी जो है
वो तितली नहीं होगा। ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष कहता है सभी तितलियां झींगुर हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ झींगुर तितलियां हैं, ये भी गलत। ओके, इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अभी आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन कहता है सभी फल संतरे हैं, तो सारे फल क्या हो जाएंगे? आपके संतरे हो जाएंगे। और कुछ फल अंगूर हैं, तो फल का कुछ हिस्सा आपका अंगूर में चला जाएगा। और सभी अंगूर चेरी हैं, तो सारे अंगूर क्या हो जाएंगे? चेरी। ऐसा वेन डायग्राम बन जाएगा आपका। निष्कर्ष कहता है सभी अंगूर संतरे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अंगूर का कुछ हिस्सा संतरे में जा रहा है, तो पहला गलत। सभी चेरी फल हैं, तो ये भी गलत क्योंकि चेरी का कुछ हिस्सा फल में जा रहा है, तो दूसरा भी गलत। तो इसके लिए हो जाएगा ना ही निष्कर्ष एक और ना ही दो सत्य हैं। ओके, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का हमें चयन करना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। डब्ल्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 23, एक्स का होता है 24, ए का होता है 1 और बी का होता है 2। 23 से 24 बना आपका, तब आपका क्या हुआ? 1 जुड़ा। 24 से 1 बना, तब आपका कितना जुड़ रहा है? 3। और 1 से 2 बना, तब आपका 1 जुड़ रहा है। तो ये आपकी सीरीज चल रही। तो ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी का कोड होता है 2, सी का होता है 3, एफ का होता है 6 और जी का होता है 7। 2 से 3 बना, 1 जुड़ा। 3 से 6 बना, 3 जुड़ा। 6 से 7 बना, 1 जुड़ा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ई का होता है 5, जी का होता है 7, एफ का होता है 6 और सी का होता है 3। देखिए अब इसमें जुड़ गया 2, तो विषम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इसमें 2 जुड़ गया। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।